नमस्कार। राजस्थान में शिक्षा विभाग की ओर से प्रति माह रैंकिंग जारी की जाती है, जिसमें प्रत्येक जिला, प्रत्येक ब्लॉक के अनुसार रैंकिंग तय होती है। उसके कुछ नॉर्म्स सरकार की ओर से पूर्व में निर्धारित किए जाते हैं और उन्हीं नॉर्म्स के आधार पर ही रैंकिंग तय होती है। इससे पूर्व रैंकिंग के जो बिंदु थे वो 43-44 बिंदु हुआ करते थे, लेकिन इस साल से केवल 13 बिंदुओं के आधार पर ही जिला और ब्लॉक रैंकिंग का निर्धारण किया जाता है। अगर आप एक विद्यालय के संस्था प्रधान हैं तो आज हम बात करने वाले हैं उन 13 बिंदुओं में से एक महत्वपूर्ण बिंदु जिसके आधार पर हमारी रैंकिंग तय होती है और आपको उसकी शाला दर्पण पर एंट्री कैसे करनी है, इसी को हम इस वीडियो के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। आज हम बात कर रहे हैं उन 13 बिंदुओं में से एक महत्वपूर्ण बिंदु जिसमें हमें 5 अंक मिलते हैं। अधिकतम उसमें 5 अंक दिए जाते हैं और 5 अंक का निर्धारण क्या होता है कि आपके ब्लॉक या आपके जिले में कुल नामांकन का 10% अगर उसमें एंट्री करी जाती है तो ऐसी स्थिति में उसे 5 अंक पूरे दिए जाएंगे। अगर उससे एक भी कम हुआ तो उसमें 0 अंक मिलेगा। तो वो पॉइंट है जिसमें विद्यालय में आपकी लाइब्रेरी से पुस्तकें विद्यार्थियों को वितरित की गई 1 महीने में, उसकी संख्या आपको शाला दर्पण पर एंट्री करनी होती है। इसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले शाला दर्पण पर लॉगिन होना है। लॉगिन होने के बाद में आपके पास एक टैब आता है विद्यालय टैब। विद्यालय टैब पर आप जैसे क्लिक करते हैं तो उसके बाद में कई प्रकार के ऑप्शंस आपको दिखाई देते हैं। उसमें से एक टैब आता है अंग्रेजी में लिखा हुआ डिस्ट्रिक्ट रैंकिंग डेटा एंट्री। इस पे आपको सिंपली क्लिक कर देना है। यहाँ पे आप जैसे ही क्लिक करते हैं तो उसके बाद में यहाँ पे आप नीचे स्क्रॉल डाउन करोगे तो देखोगे कि आपने जितनी भी एंट्री पूर्व में की है वो यहाँ पर प्रदर्शित होने लगती है। अगर आपने नहीं की है तो पूरे सत्र की एंट्री आप एक साथ भी कर सकते हैं, अलग अलग महीनों के अनुसार। अब हम बात करते हैं इस विद्यालय के संदर्भ में, तो आप एंट्री कैसे करोगे, आपको एंट्री करते समय किन बातों का ध्यान रखना है। सबसे पहले महीने का चयन करोगे, जिस माह के लिए आप एंट्री करना चाहते हैं। जैसे हम कर रहे हैं अप्रैल महीने की एंट्री, अप्रैल में ईयर कौन से साल में, तो 2023 में। उसके बाद में आपसे पूछा जाता है कि गत सत्र में इंस्पायर अवार्ड, STSE, NTSE, NMMS, गार्गी पुरस्कार, इंदिरा प्रदर्शनी, विज्ञान प्रदर्शनी, कला एवं संस्कृति उत्सव में भाग लेने वाले विद्यार्थियों की संख्या, इनमें से कोई आपके विद्यालय से ऐसा कोई सेलेक्ट हुआ है तो यहाँ पर आप उसकी एंट्री करोगे, अन्यथा आप 0 कर दोगे यहाँ पे। तो हम यहाँ पे 0 कर देते हैं। उसके बाद में आपसे पूछा जाता है कि इस माह में कितने विद्यार्थियों को पुस्तकालय से पुस्तक वितरित की गई है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसी एंट्री के आधार पर ही आपकी ब्लॉक और जिला रैंकिंग में अंकों का निर्धारण होता है। अब सरकार ये मानती है कि आपके विद्यालय में नामांकित कुल बच्चों में से कम 10% बच्चों को तो आपको वितरण करना अनिवार्य है। 10% से तो कम आप दिखा नहीं सकते। अब उसके बाद में आपने वास्तविक रूप में कितने किए हैं वो आप दर्ज कर सकते हो। मान लीजिए आपके विद्यालय का नामांकन 100 है तो कम से कम आपको 1 महीने में 10 बच्चों को तो ये पुस्तकें वितरित करनी ही है पढ़ने के लिए। ठीक है, तो हम यहाँ पे जैसे लिख देते हैं 8। उसके बाद में इस सत्र में राष्ट्रीय राज्य स्तरीय खेल गतिविधि में चयन होने वाले विद्यार्थियों की संख्या, अगर आपके विद्यालय से कोई ऐसा विद्यार्थी जो खेल गतिविधि में राज्य स्तर पर या राष्ट्रीय स्तर पर चयनित हुआ है तो यहाँ पे उसकी आप एंट्री कर लोगे, अन्यथा आप इसे 0 करके सबमिट कर दोगे। हम यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पर दिसंबर महीने की एंट्री हो रखी है। इंस्पायर ये अवार्ड में 2 थे और लाइब्रेरी बुक है वो 15 दी गई। स्पोर्ट्स एंट्री 0 है और यहाँ पे अगर आपको लगता है कि ये गलत एंट्री हुई है तो यहाँ से आप इसको एक्शन के माध्यम से एडिट भी कर सकते हैं। ठीक है, अब ये जो एंट्री हो गई है पूरी, इसको हम क्या करेंगे, सबमिट पर क्लिक कर देंगे। यहाँ पर हमने जैसे ही सबमिट पे क्लिक किया तो ये एंट्री जो हमने ऊपर करी है वो यहाँ पर नीचे आपको शो होने लगेगी। इसी प्रकार से आपको पूरे सत्र की जुलाई 2022 से लेकर
मार्च अप्रैल 2023 तक अभी की करनी है। उसके बाद में मई महीने में भी अलग से मई महीने की एंट्री भी करनी है। तो इस प्रकार से आपको ब्लॉक और जिला रैंकिंग के लिए इस एंट्री को करना अनिवार्य है। इसी के आधार पर हमारी जिला और ब्लॉक रैंकिंग तय होती है। इस प्रकार से आप अपने अपने विद्यालय की इस सारी एंट्रीज है वो पूर्ण कर लेवें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।